नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने गार्लिक के बारे में बताऊंगी। गार्लिक मतलब लहसुन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। लहसुन खाने के फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लहसुन को खाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेगा। तो हम देखेंगे कि लहसुन किन किन बीमारियों से बचाता है, किन किन चीज़ों में लाभकारी है, किन किन चीज़ों में नुकसानदायक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन क्या है, एक प्रकार का मेडिसिन प्रॉपर्टी भी रखता है। मेडिसिन प्रॉपर्टी मतलब हम इसको दवा के रूप में भी यूज करते हैं, औषधि भी है एक प्रकार का, जो हमारी बीमारियों से हमको क्योर करता है, बचाता है। एक प्रकार के ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब होता है कि बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखने वाला। अगर हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो लहसुन में इतनी क्षमता होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो अच्छी तरीके से लड़ सके। एंटी माइक्रोबियल, अगर कोई माइक्रोब्स घुस गए, छोटे मोटे जीवाणु या कीटाणु की वजह से हमको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी वो लड़ने का काम करता है। और एंटीसेप्टिक भी, ये प्रिवेंटिव है, किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से हम लोग ठीक हो सकते हैं लहसुन के खाने की वजह से। और क्या है कि लहसुन में एक कंपाउंड पाया जाता है एलिसिन। एलिसिन नाम के जो कंपाउंड पाया जाता है वो बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी होता है। शरीर के बहुत सारे रोग वाले उत्पन्न करने वाली जो बीमारी होते हैं उन सब में लाभकारी होता है एलिसिन नाम का जो प्रॉपर्टी है। एलिसिन में बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉलेट हो गया, नियासिन हो गया, थायमीन हो गया। ये सारी मात्रा, ये सारे न्यूट्रिटिव थिंग्स, ये सारे हमारे एसेंशियल थिंग्स हमारे लहसुन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लहसुन बहुत ही गुणकारी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज हम लोग बेनिफिट देखेंगे, बेनिफिट और साइड इफेक्ट क्या क्या है, फायदा और लाभ, फायदा और नुकसान क्या क्या है। शुरुआत करते हैं बेनिफिट से। बेनिफिट में सबसे पहला है वार्ड ऑफ कफ एंड कोल्ड। अगर मान लो किसी बच्चे को या बड़ों को सर्दी या खांसी है बहुत ज़्यादा, तो ये एक प्रकार का काम करता है कि वो खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर दे, सर्दी को बहुत जल्दी ठीक कर दे। खाली पेट पे डेली 2 कली अगर लहसुन का अगर हम खाते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर में जो भी सर्दी खांसी, छोटे मोटे जो बीमारी, उन सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये भी मान्यता देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी सर्दी खांसी ठीक नहीं होती है, तो जो माताएं होती हैं घर में, वो लहसुन की कली का माला पहनाती हैं। मतलब 10-12 लहसुन को एक धागे में गूंथ के बच्चे के गले में उसको पहना के रखती है, ताकि वो लहसुन एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल काम करता है और बच्चे को जल्दी से जल्दी उस सर्दी खांसी से ठीक होने का काम करवाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है गुड फॉर कार्डियक हेल्थ। लहसुन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल की बीमारी से लड़ने के लिए, या फिर आपके हृदय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि लहसुन में जो एलिसिन नाम की जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है वो एक प्रकार का काम करती है ऑक्सीडाइजिंग करने का, लेवल को डिक्रीज करना। ऑक्सीडाइजिंग किसका, जो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हार्ट की बीमारी होती है। तो 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के लिए, और जो एलडीएल होता है वो बैड होता है, नुकसानदायक होता है। तो एलडीएल को ऑक्सीडाइज होता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में। ऑक्सीडाइज मतलब एलडीएल मेटाबोलाइज होना, ऑक्सीडाइज होना, पूरा घुलना मिलना, पूरे ब्लड में जाना, इस तरीके का काम एलडीएल का होता है। लेकिन लहसुन में एलिसिन नाम की जो कंपाउंड पाई जाती है वो एलडीएल की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। मतलब एलडीएल घुलता नहीं है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता है, इस एलिसिन की वजह से एक्टिवेट नहीं होगा। और दूसरा और क्या काम करता है, ये आपके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बनाने से बचता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने से बचाता है। क्योंकि जब हम ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल या फैट खाते हैं, ज्यादा मात्रा में वसा खाते हैं, घी हो गया, वनस्पति हो गया, तेल हो गया, इन सब चीज को ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो जो हमारी आर्टरीज होती है, हमारी जो शीरा होती है, धमनी होती है, जो हमारे हृदय को रक्त देती है, ब्लड प्रोवाइड कराती है, उस हृदय की जो कैपेसिटी होती है, वो मोटाई होती है, वो कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसमें पूरा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट जम जाता है। उनकी सिकुड़ने की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लड के थक्के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजों से बचाता है ये लहसुन, उसमें एलिसिन की प्रॉपर्टी होती है। और ब्लड क्लॉटिंग के इफेक्ट को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये ब्लड थिनर होता है लहसुन, एक प्रकार का ब्लड थिनर, मतलब आपके खून को पतला करता है। तो जितना मात्रा में आप खाओगे तो खून को बहुत ज्यादा पतला कर देगा। तो ब्लड को जितना ज्यादा पतला करेगा उतनी अच्छी तरीके से आपकी ब्लड आपके हार्ट तक पहुंच पाएगी।
और है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, बीपी कम करता है, जिन लोगों की बीपी इंक्रीज होगी उनको डिक्रीज कर देता है, हाई बीपी वालों को बीपी कम कर देता है। और है ये एमआई और एंजाइना नाम की बीमारी से बचाता है। एमआई ना एक प्रकार का कार्डियक डिसऑर्डर है जिसमें हृदय में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हृदय की जो आर्टरीज वगैरह तक कोलैप्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एंजाइना में भी सेम होता है, एंजाइनल पेन है वो आपके पूरे स्प्रेड होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ पेन होता है, तो तुरंत मेडिकेशन के थ्रू उसको ठीक करते हैं। तो एंजाइना और एमआई एक प्रकार का कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है। आगे अगर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाते रहोगे तो आपको एमआई होने के चांसेस हैं। तो इन सब से रिड्यूस करता है कौन? गार्लिक। तीसरा है ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करना। हमारा जो ब्रेन में जो फंक्शन होता है, ब्रेन पूरा बॉडी को रेगुलेट करता है, ब्रेन ही बोलेगा तब हम सारा काम कर रहे हैं, तो ब्रेन के सारे काम को भी फंक्शन करने के लिए हेल्प करवाता है। ये एक प्रकार का लहसुन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन कहीं हो रहा है, जहां भी इन्फेक्शन हो गया या कोई दिक्कत आ रही, परेशानी हो रही है या फिर स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, उन सबको रिड्यूस कराने का काम लहसुन करता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहता है इसमें जो कि ठीक करता है। और साथ में ये जो गार्लिक होता है वो न्यूरोजेनरेटिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर के होने की क्षमता को डिक्रीज कर देता है। एक एज होने के बाद में इंसानों में न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान को अल्जाइमर डिजीज और डायमेंशिया और डिलीरियम नाम की 2 बीमारी होने स्टार्ट हो जाते हैं, भूलने की बीमारी बोलते हैं इसको। तो ये सारी कैपेसिटी को रिड्यूस करता है लहसुन। देखेंगे हम लोग ये जो गार्लिक होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन मतलब हमारे पाचन की क्रिया को इम्प्रूव करता है गार्लिक। इसमें क्या होता है, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस सबको रिड्यूस करता है। और दूसरी बात, हमारे पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पाचन तंत्र में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो ये क्या काम करता है, गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है और उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसके लिए पौष्टिक आहार प्रोवाइड करता है। जो गुड बैक्टीरिया है हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी बनाने का काम करता है, और वहीं पे बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रिड्यूस कर देता है, बैड बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। उसके बाद देखेंगे बैलेंस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है क्योंकि HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि 3 महीने पहले हमको हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना था। तो HbA1c को रिड्यूस करता है, वो 3 महीने पहले का ब्लड शुगर लेवल को भी वो रिड्यूस करता है। अगर डेली कंजम्पशन करते हो लहसुन का तो बहुत बेस्ट होता है। तो इस तरीके से ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। बूस्ट इम्यूनिटी, ये हमारी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, हमारे जितने भी फ्री रेडिकल्स है उसके अगेंस्ट काम करेगा। फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में घूम रहे हैं उन सबके अगेंस्ट काम करेगा। फ्री रेडिकल्स क्या करता है, हमारे बॉडी को, हमारे सेल टिश्यूज को डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है, तो उसके लिए रिड्यूस करेगा। और ये इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के साथ साथ में हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा, डीएनए को डैमेज होने से बचाएगा। हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इस सब चीज़ से ये ठीक करेगा। और साथ में हम लहसुन में विटामिन सी भी पाया जाता है, तो आगे जा करके वो जो विटामिन सी होते हैं वो हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। हमारे शरीर में, आँख में, कान में, कहीं भी कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है उसे लड़ने का काम करेगा। और एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल काम करता है, माइक्रोब से भी ये लड़ने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्किन हेल्थ। स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। जो हमारा स्किन होता है, कई लोगों को एक्ने होता है, मतलब पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पिंपल होने के बाद वो स्कार छोड़ देता है, मतलब निशानी छोड़ देता है। तो जो इसका जो जूस है उसको अगर हम उसको स्किन पे लगाएंगे, जिसकी वजह से जो स्कार है, जो निशानी छूट गया पिंपल की वजह से, वो ईजिली से ईजिली ठीक हो पाएगा। साथ में स्किन से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिसऑर्डर है, सारे डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर एंड कैंसर को रिड्यूस करता है। पेप्टिक अल्सर जानते हो, आंत में छाला, हमारी जो बड़ी आंत होता है उसमें छाले हो जाते हैं। ये जितने भी लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी कैंसर हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी कैंसर हो गए, स्किन कैंसर हो गया, सबसे रिड्यूस करने का हेल्प करता है। और साथ में पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है, जो भी कंटेजिनियस मटेरियल हो गया उस सबको बाहर निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जल्दी से जल्दी ठीक होता है। वेट लॉस करने का भी काम करता है, वेट लॉस करने का भी काम करेगा, क्योंकि वेट लॉस
वेट इंक्रीज कैसे होता है, हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू नाम का एक टिश्यू है जो बहुत ज्यादा फैट सेल प्रेजेंट रहता है। तो फैट सेल प्रेजेंट रहता है, तो जो फैट सेल को, इस एडिपोज टिश्यू को जो बनाने वाला जो जीन है, उस जीन को ये रिड्यूस करेगा। जीन जानते हो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उस जीन को रिड्यूस करेगा। जीन रिड्यूस होगा जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू फैट नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। और ये साथ में थर्मोजेनेसिस कराता है। थर्मोजेनेसिस मतलब हमारे बॉडी में जहां जहां फैट है उस सब चीज को बर्न कराने का काम करता है। नेक्स्ट, एथलीट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। आप ज्यादा थक गए हो तो आपकी थकान को रिड्यूस करेगा, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की क्षमता है, वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है यूटीआई और रीनल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो रहता है उसके ग्रोथ हो जाने की वजह से हमारे यूरिन में सारे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये डिक्रीज करेगा, उसको इंक्रीज होने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारे जो रीनल हेल्थ है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट का जो हेल्थ है और अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। उसके बाद है डिक्रीज एक्सरसाइज फटीग। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हो, बहुत ज्यादा लस्त हो जाते हो थक करके, तो उसको भी रिड्यूस करता है। उसके साथ में डिक्रीज ब्लड टॉक्सिसिटी। अगर आपने कोई लीड पॉइजनिंग कर ली है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, मतलब जहां भी लोग काम करते हैं फैक्ट्री में या खेतों में या जहां भी, तो ऐसे हजार्ड हो जाते हैं, ऐसे कोई दुर्घटना घट जाती है तो कई लोग जैसे पॉइजनिंग कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, लीड टाइम नाम का पॉइजनिंग, तो उसकी भी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है, मतलब उसकी जो हानिकारक तत्व है उस सब चीज को डिक्रीज करता है लहसुन। उसके बाद है ओवरकम ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एक समय के बाद में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है महिलाओं में, मीनोपॉज के समय में, जब पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, उस समय ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से इस डेफिशिएंसी को ठीक करने का काम ये करता है, एक ईस्ट्रोजन का लेवल को थोड़ा सा प्रोड्यूस कराने का काम करता है लहसुन। उसके बाद प्रिवेंट हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट में ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। कई बार आप लोग सुने होंगे कि हार्ट ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ सुनने को आता है, तो इसको भी प्रिवेंट करता है। वो ऐसे करता है कि जो ब्लड होता है, हमारे जो ब्लड्स होते हैं उसमें प्लेटलेट चिपक जाते हैं। प्लेटलेट चिपकने के बाद वो ब्लड को पूरा मोटा कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने की वजह से प्रॉपर ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो वर्किंग कैपेसिटी हार्ट का रिड्यूस हो जाएगा। इन सब चीज को ठीक करने का काम करता है लहसुन। उसके बाद हेयर ग्रोथ भी कराता है लहसुन, आपके बालों को मजबूत कराता है लहसुन। उसके बाद में इन्फेक्शन इन वुंड, अगर मान लो कहीं पे घाव हो गया है शरीर में, तो वो वुंड एरिया में जहाँ भी इन्फेक्शन हो गया है उस सबको रिड्यूस करता है। वो वहाँ के जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं उस सबको ठीक करता है और एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है। ये तो था पूरा बेनिफिट लहसुन का, लेकिन अब बेनिफिट के साथ साथ हमेशा साइड इफेक्ट भी होता है। अगर किसी चीज का ज्यादा मात्रा में आप खा देते हो या फिर खाना को आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो आपका साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे लहसुन को देखेंगे हम लोग, लहसुन के क्या साइड इफेक्ट हैं। तो पहला, बैड फॉर लीवर। आपके लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा बैड है ये, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लहसुन खाओगे तो लहसुन में जो एलिसिन नाम का जो कंपाउंड है वो लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर के सेल के सब एरिया को डैमेज कर देता है। उसके बाद डायरिया कॉज करता है। डायरिया ऐसे कॉज करता है क्योंकि जो लहसुन होता है उसमें सल्फर कंपाउंड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो सल्फर हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सल्फर ज्यादा खाओगे या सल्फर ज्यादा ले रहे हो डाइट में तो वो गैस इंक्रीज करता है, गैस बनाना शुरू करता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है, ये साइड इफेक्ट कॉज करेगा ये। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग करेगा क्योंकि जो एलिसिन है वो अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वो आपके जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करेगा। जीआई ट्रैक्ट इरिटेट होगा तो आप नॉजिएटेड फील होगा और वॉमिट करोगे आप। नेक्स्ट है हार्ट बर्न भी करेगा ज्यादा खाने में। बैड ऑर्डर, इसकी जो स्मेल होती है कई लोगों को नहीं पसंद होती है। उसके बाद ये ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया एक प्रकार का ब्लड थिनर है, क्योंकि जैसे कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करता है, ब्लॉकेज को कम करता है, प्लेटलेट को रिड्यूस करता है, तो ब्लड को पतला कर देगा। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप खाओगे तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं आपके बॉडी से। प्रेग्नेंट लेडी को इसको नहीं खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में। प्रेग्नेंट लेडी अगर इसको खाएंगे तो ये गर्म तासीर करता है, मिसकैरेज होने के भी चांसेस है। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो दूध होता है, बच्चे को दूध पिलाती है जो माताएं, उनके दूध में
टेस्ट अल्टर कर देते हैं, मतलब उनका दूध का स्वाद सही नहीं लगता है, खराब लगने लग जाता है बच्चों को। डिजीनेस कॉज करता है क्योंकि आपने देखा कि ये बीपी को रिड्यूस करने का काम करता है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपकी बीपी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ज्यादा रिड्यूस होने की वजह से आपको चक्कर आने लग जाएंगे, तो ये डिजीनेस कॉज करता है। स्वेटिंग इंक्रीज करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग क्रिएट करता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि लहसुन खाने के क्या क्या बेनिफिट है। हर चीज को लिमिट मात्रा में खाना चाहिए, लिमिट में नहीं खाए तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप भी इसी तरीके से लहसुन का कंज्यूम करेंगे। सर्दी खांसी है तो 2 या 3 ही लहसुन खाएं, और अगर आप डेली डाइट में भी लहसुन खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सो उठ करके खाली पेट में आप 2-3 लहसुन खाली पेट अगर पानी के साथ भी अगर खाते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगी। आई होप आज की टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।